हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट। उसमें हम देखेंगे ग्रामर। पहले तो हमने संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने सीखा था। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी पशु, पक्षी, व्यक्ति, स्थान या फिर रिश्ते को जो नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा इसे किसे कहते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आज देखेंगे सर्वनाम। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? तो फिर सर्वनाम की व्याख्या क्या है? वाक्य में जो पद संज्ञा के बदले आता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हम, तुम, यह, वह, वे आदि ये शब्द है सर्वनाम के शब्द। तो फिर सर्वनाम हम कब यूज करेंगे? सर्वनाम का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे? जहाँ संज्ञा का दोबारा प्रयोग ना करना हो वहां पर हम उचित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये और भी ये दो सेक्शन बनाए हैं। ए सेक्शन में हमने पहला उदाहरण लिया, वृषाली ने कहा वृषाली घूमने जाएगी। और बी सेक्शन में हमने क्या किया? वृषाली ने कहा मैं घूमने जाऊंगी। अब ये वृषाली और वृषाली ये दो बार आ गया। और दूसरे वाक्य में हमने वृषाली ने कहा मैं घूमने जाऊंगी, तो वृषाली के बदले में हमने क्या किया? यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया। ये जो मैं शब्द है ये हो गया हमारा सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है हमारा, डाकिया सरकारी नौकर है। डाकिया पत्र बांटता है। बी में डाकिया सरकारी नौकर है, वह पत्र बांटता है। ये वह क्या है? हमारा सर्वनाम। गुरुजी ने शिवाजी से कहा शिवाजी सब कुछ कर सकता है। दूसरे बी में गुरुजी ने शिवाजी से कहा तुम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर ये शिवाजी क्या हो गया? हमारी संज्ञा। इस बदले में संज्ञा के बदले हमने यहाँ पर तुम यह शब्द लिया। ये तुम शब्द हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। अब हम देखेंगे ये में दिए वाक्यों में वृषाली, डाकिया और शिवाजी ये क्या है? संज्ञाएं। इन वाक्यों में क्या हुआ? संज्ञा का दो बार प्रयोग हुआ और वही हमने बी में अच्छे से लिखा। तो वृषाली ने कहा मैं घूमने जाऊंगी, ये मैं यहाँ पर हो गया सर्वनाम। वह ये भी हो गया सर्वनाम। यहाँ पर शिवाजी के बदले हमने लिखा तुम, ये हो गया सर्वनाम। अगर हम ये सेक्शन के वाक्य पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ने को, है ना? संज्ञा बार बार आती है। जैसे कि वृषाली ने कहा वृषाली घूमने जाएगी, वृषाली खाना खाएगी, वृषाली स्कूल में जाएगी, है ना? कैसा लगता है? बोरिंग लगता है। वही हम अगर उचित सर्वनाम वहां पर उपयोग में लाते हैं तो वो हमें पढ़ने को थोड़ा सा अच्छा लगता है ना? उस वाक्य की वो सुंदरता बढ़ाता है। इस प्रकार अब आपको सर्वनाम किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सर्वनाम की डेफिनेशन एक बार हम और देखेंगे। क्या है सर्वनाम की डेफिनेशन? वाक्य में जो पद संज्ञा के बदले आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कौन से शब्द है फिर सर्वनाम के? मैं, हम, तुम, यह, वह, वे, ये है सर्वनाम के कुछ शब्द। ये कब उपयोग में लाते हैं? जब हमें संज्ञा का दो बार प्रयोग नहीं करना है तब हम उचित सर्वनाम का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।